कामरान साहब, आपके लिए सवाल ये है कि ब्रीफली इस पे कमेंट कीजिएगा। एक तो तजवीज़ ये है कि इंडस्ट्रीज़ सोलर पे शिफ्ट हुई हैं, हुकूमत इनके फ़िक्स चार्जेस बढ़ाने की बात कर रही है। आज खबर आई कि जो एक्सपोर्टर्स प्रोडक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम का नफाज करेंगे, हुकूमत इनके फ़ंड्स रोक लेगी। ये क्यों किया जा रहा है? अब उनकी बिजली एक सोर्स से बच रही है, तो गवर्नमेंट ये क्यों कहेगी कि आपकी बिजली बच रही है तो आप हमें दूसरी तरह से टैक्स दें? ऐसा क्यों? पहली तो बात यह कि जहां तक कि सोलर जो सनतों पे लगा है उस पर गवर्नमेंट एक पेनल्टी या एडिशनल फी लगाएगी, वो शायद गवर्नमेंट इसलिए करना चाह रही है बिकॉज गवर्नमेंट के पास इस वक्त 46 से 47 हजार मेगावाट उसके डिस्पोजल पे है। 17,000 मेगावाट 5 सालों में और आ रहा है। मोमन डैम, दानीर बादशाह डैम, दासू डैम के तहत। एंड जब सरकार ने बिजली महंगी की हुई थी तो लोगों ने अपना अपना रास्ता खुद ढूंढा है, जिस तरह पानी अपना रास्ता ढूंढता है। एंड पंजाब में, सिंध में, केपी में बहुत ज्यादा सोलर लगा। सिंध में तो खास तौर पे सोलर प्लस विंड मिल लगी। एंड सिंध में तो बड़ी सनतें तकरीबन मुकम्मल ग्रिड से उतर गई। पंजाब में जो है एक हाइब्रिड कॉम्बिनेशन था जिसमें सोलर एंड ग्रिड, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास विंड कॉरिडोर तो है नहीं किसी इंडस्ट्रियल एरिया में, लिहाजा गवर्नमेंट उस चीज की आपको सजा देना चाह रही है कि आपने सोचा भी क्यों कि आप ग्रिड से उतरेंगे। एंड जो गवर्नमेंट के गलत मुआहदे थे, चाहे माजी के आईपीपीज के, चाहे करंट आईपीपीज के, जिसमें उन्होंने कैपेसिटी पेमेंट गारंटी की हुई है और प्लांट चले ना चले, वो उन्होंने पाकिस्तान के बिजनेसमैन, सनतकार, इंडस्ट्रियलिस्ट से लेना है। जो कि मैं समझ रहा हूँ उसका नतीजा ये होगा कि यहाँ से कैपिटल जाएगा एंड सनतकारी नहीं होगी, पाकिस्तान डी इंडस्ट्रियलाइज होगा। जो आपका दूसरा सवाल है कैमरा एनालिटिक्स का, वो अभी तक बहस चल रही है एफबीआर के साथ, और हम एप्टमा का एफबीआर के साथ मौकफ ये है कि आपने लगाना है 100 बिस्मिल्लाह अपनी कॉस्ट पे लगाएं। हम ये एक वन टाइम 20 लाख की कॉस्ट पे फी मिल और 20 लाख रुपया पर एनम ता हयात देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, कामरान साहब, प्रिसाइजली बताइएगा कि कोई फिगर दे सकते हैं आप कि पिछले कुछ सालों में कितनी टेक्सटाइल यूनिट्स बंद हुए हैं? क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर 50 से 55% हिस्सा डालता रहा है और 3 साल से एक्सपोर्ट्स भी 30 बिलियन पे रुकी हुई हैं, कॉटन भी ग्रेजुअली कम हुई है, इम्पोर्ट बिल भी बढ़ रहा है। तो ओवरऑल इस सब की वजह से टेक्सटाइल यूनिट्स कितने बंद हुए? जी, कोई 150 से ज्यादा टेक्सटाइल मिलें बंद हो चुकी हैं। हेलो जी जी जी, 150 से ज्यादा टेक्सटाइल मिलें बंद हो चुकी हैं पिछले 2 से 3 सालों के अंदर अंदर, कुल इज्तिमाई 400-450 में से। एंड अगर आप देखें तो हमारी जो एक्सपोर्ट है इज्तिमाई पिछले साल 32 बिलियन डॉलर थी, वो इस साल 11 महीने का डाटा आपके सामने आ चुका है जो कि इतना मुस्बत नहीं है। तो पूरा 12 महीने का डाटा 11 महीने के एक्चुअल डाटा पे मबनी करके आप मुश्किल 30.25 से 30.5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट टच करेंगे, जो कि पिछले साल की निस्बत 1.5 से 2.25 बिलियन डॉलर कम होगी। एंड आपकी जो इम्पोर्ट है पिछले साल 59 बिलियन डॉलर थी, तो वो इस साल 67 से 68 बिलियन डॉलर के दरमियान में जा रही है, जो कि पिछले साल से 7 से 8 बिलियन डॉलर ज्यादा होगी। एंड जहां तक आपका रेमिटेंस का फिगर है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, वो उनका ख्याल था 10% ईयर ऑन ईयर ग्रो करेगी। मेरा ख्याल है वो 10% नहीं ग्रो करेगी, 38 बिलियन डॉलर की जगह प्रोबेबली आपको 40 से 40 बिलियन डॉलर आएगा। अगेन वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की मेहनत की कमाई है जो वो पाकिस्तान अपने अजीजों अकारिब और अपने इधर घर वालों के खानदानों के खर्चे चलाने के लिए भेजते हैं। तो गवर्नमेंट उसको भी गलत इस्तेमाल करती है, बिकॉज डॉलर रख लेती है, उसके अगेंस्ट रुपया छपता है, तो वो सर्कुलेशन में आता है, आपकी M2 मनी सप्लाई बढ़ती है और वो एक इन्फ्लेशन का बायस होता है, और वो फिर आपका हुंडी, हवाला, बदला, इलीगल वे ऑफ मूविंग कैपिटल पे 0/0 कंट्रोल है। इसीलिए पाकिस्तानी जो है दुबई में बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, या कनाडा में, या डिफरेंट दीगर जगहों पे। तो माजरत के साथ हमारे पास कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है, हमारे पास कोई प्रायोरिटी नहीं है, हमारे पास कोई विल पावर नहीं है कि हम कोर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें। आज आपने यहाँ पे सरमायाकारी करनी है तो आपको क्या बेनिफिट या क्या क्या इंसेंटिव होगा? जाहिर है आप सरमाया अपना वहां लगाएंगे
जहां आपको कोई 4 पैसे, कोई प्रॉफिट, कोई बेनिफिट नजर आएगा। यहाँ तो आप सरमाया नहीं लगाएंगे ना कि आप उस पर 29% कॉर्पोरेट टैक्स दें, 10% सुपर टैक्स दें, बाकी लेवीज, EOBI, सोशल सिक्योरिटी, एडवांस टैक्स, मिनिमम टर्नओवर टैक्स, सारा कुछ मिलान लोग है 55 से 60-61% गवर्नमेंट के हवाले कर दे जो भी आप कमाएं। सो ये चीजें जब तक ठीक नहीं होंगी, इनको समझा समझा के थक गए हैं। मेरा ख्याल है ये समझने से काफिर है, ना ये समझना चाहते हैं, या शायद कोई किसी और चीज का फुकदान है, मुझे मेरी समझ से बाहर है। भगत सिंह कहता था कि दिल्ली को बड़ा ऊंचा सुनाई देता है, मुझे लगता है इस्लामाबाद को उससे भी 10 गुना ऊंचा सुनाई देता है। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि वो रिफॉर्म्स के लिए इस दफ़ा बहुत सीरियस है। मैं भी आऊँ, आप भी आए, आपके दूसरे गेस्ट भी आए, हम देख लेते हैं कितने रिफॉर्म्स 76-70वें साल में हम घुस गए हैं, और इनको कहा है कि आप इतने लंबे चौड़े रिफॉर्म्स में ना पड़े, आप ये गोरे कंसल्टेंट्स एंड स्पेशलिस्ट बुला लेते हैं, आप सब पड़ोस बांग्लादेश, इंडिया, वियतनाम की नकल मारने की कोशिश कर ले। तो अगर नकल के लिए भी तो कहते हैं ना, नकल के लिए भी तो अकल चाहिए। मुझे लगता है शायद कोई डिटर्मिनेशन का फुकदान है या अकल का फुकदान है, किस चीज का फुकदान है, माजरत चाहता हूँ, बट किसी न किसी प्रायोरिटी। ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।